सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। मैं हूं आदित्य गोस्वामी एंड प्यारे आज लेकर आया है बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हिंदी मीडियम में एंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे भैया इंग्लिश मीडियम में भी लेकर आइए, तो तुम्हारे लिए इंग्लिश मीडियम में भी लेकर आए हैं। आज लगभग 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं एंड ये पार्ट 1 है एंड आज ही शाम को पार्ट 2 भी इसका आएगा, जिसमें और हम 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बायोलॉजी के डिस्कस करेंगे। यानी कि लगभग लगभग 350 से 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड इस बात की गारंटी मेरी रही कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन छोड़ो, ऑप्शन जैसा हमने बताया है उससे बाहर ऑप्शन भी नहीं आएगा। बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आपको 35 एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 70 में से 35 ही बनाना होता है एंड 35 से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। इस बात की गारंटी मेरी रही। तुम्हारी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि वीडियो को दबाकर शेयर करना, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करना सारे ग्रुप में, ताकि एक दिन पहले भी एग्जाम के पढ़ के और कुछ अच्छा स्कोर कर पाए एंड एग्जाम पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाए। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि कल फिर आएगा इसका सब्जेक्टिव का महा मैराथन, जिसमें एक ही वीडियो के अंदर सारे सब्जेक्टिव जितने पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में एंड आने की संभावना है बायोलॉजी में, सारे के सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे कल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी, आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है वो तुझे कल जरूर इसका इनाम देगी। बिल्कुल मेरे दोस्त, वो हर रात जो तुमने पढ़ाई के लिए समर्पित किया है उसका हिसाब होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। उससे बड़ा सरप्राइज, उससे बड़ी खुशी शायद कुछ भी नहीं हो सकती। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितनी बड़ी खुशी होती है। इसलिए आज थोड़ा जगना पड़े तो जग जाओ मेरे दोस्त, आज थोड़ी मेहनत करना पड़े तो कर लेना, लेकिन उस दिन की खुशी सब कुछ भूल जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आओ प्यारे सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रायोफाइट्स के लिए। एंड प्यारे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले अपना पढ़ते चलना, नहीं तो अगर दोनों करवाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तुम यहाँ पर देखते चलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है। हीमोफीलिया के संबंध में सबसे भिन्न कौन है, तो एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मीन माता बीमारी किसके कारण होता है। मीन माता बीमारी किसके कारण होता है, तो याद रखना मरकरी के कारण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मरकरी को किससे डिनोट करते हैं, तो Hg से। याद रखना केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि मरकरी का अयस्क कौन सा है, याद रखना पारा का अयस्क कौन सा है, तो Hgs सीने बार, याद रखना Hgs सीने बार। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है, तो याद रखना हॉल्स्टीन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर प्यारे। हॉल्स्टीन एक विदेशी प्रजाति है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो द्विखंडन अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक्स एक्स एक्सओ टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होता है, तो याद रखना मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। एक्स एक्स एक्सओ टाइप लिंग निर्धारण में मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है तो याद रखना पेन द्वितीयक प्रदूषक होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, PAN। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, ताइचुंग वन किसकी किस्म है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताइचुंग वन किसकी किस्म है, तो धान की, याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, राइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, गैमिट्स के युग्मन को कहते हैं, गैमिट्स के युग्मन को क्या कहते हैं, तो सिनगेमी कहा जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर शुगर गेन हो गया है, सिनगेमी होता है, याद रखना सिनगेमी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे। इनमें से कौन ऐसे जीनोटाइप है जो 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, याद रखना ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है, टेंसले ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है
अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? उत्तक संवर्धन के कौन से विधि से बनाया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है सूक्ष्म प्रजनन, माइक्रो प्रोपगेशन द्वारा। याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो याद रखना जलकुंभी को, वाटर हाइसिंथ। बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? कि ये जल में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है होलाइड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। होलाइड्रिक जीन उपस्थित होता है, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, वाई क्रोमोसोम पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण कौन सा है? याद रखना, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SO2 एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखना ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड इंग्लिश मीडियम वाले अपना क्वेश्चन देखते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कृत्रिम वीर्य सेपन यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, मछली में। मछली में क्यों नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ। चलो हम ही बता देते हैं, क्योंकि मछली आपका इनब्रीडिंग नहीं करता है, आउटर फर्टिलाइजेशन करता है। वो अपने ओवम को एंड अपने स्पर्म को रिलीज करते हैं वाटर के अंदर, एंड उसके बाद उनका आउटर ब्रीडिंग होता है, पानी के अंदर ब्रीडिंग होता है, ना कि उनके शरीर के अंदर। इसीलिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करा सकते। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, स्पोरोजोइट्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, स्पोरोजोइट्स। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डायबिटीज का कारण है। डायबिटीज का कारण क्या है? तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायबिटीज का कारण क्या है? तो यहाँ पर हार्मोन की कमी। किस हार्मोन की कमी? इंसुलिन की। याद रखना इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है। डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है, तो याद रखना दूध, पनीर, मक्खन, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी उपस्थित होते हैं। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है टी सेल्स उत्तरदायी है। टी सेल्स उत्तरदायी है, जो WBC में टी सेल्स होती हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो याद रखना सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है। डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, शर्करा होता है, शुगर। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते तो क्या कह रहा है? डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? डार्विन अपने यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? तो गैलापैगोस द्वीप पर। याद रखना गैलापैगोस द्वीप पर। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे, एंड ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते तो क्या कह रहा है? लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 2000 मिलियन पूर्व। याद रखना 2000 ईयर्स एगो। ऑप्शन नंबर 2000 मिलियंस ईयर एगो, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड जो सबसे पहली कोशिका आई थी उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोक्रियोट्स की यूक्रियोट्स। तो याद रखना प्रोक्रियोट्स कहा जाता है, प्रोक्रियोट्स कहा जाता है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं? मानव का विकास कहाँ हुआ था? मानव का विकास कहाँ हुआ था? तो याद रखना साइंस की कोडिंग अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अफ्रीका में सबसे पहले मानव का विकास हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत किसने प्रदर्शित किया? यह किसने कहा था? इस बात को किसने कहा था? तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, लुईस पास्चर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनी होती है, यह किसने कहा था? तो रोडोल्फ वर्चाउ ने कहा था। याद रखना रोडोल्फ वर्चाउ ने कहा था। कब कहा था? 1855 ईस्वी में। उसी को सेल थ्योरी में जोड़ा गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि 1855 में रोडोल्फ वर्चाउ ने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ होता है कि न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है
डिंब वाहिनी नलिका यानी फिलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है, क्या बनाती है? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एंड ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्त्री सहायक नलिकाएं, याद रखना, जहां पर भी फिलोपियन ट्यूब गर्भाशय योनि मिलकर जब भी कुछ भी बनाएंगी तो क्या होगा? स्त्री सहायक नलिकाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना कि निषेचन कहाँ होता है? याद रखना, निषेचन कहाँ हो जाता है? फ्यूजन कहाँ होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखना, फेलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीसन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे कहते हैं, पेनिस का जो फोर स्किन होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, अग्रछेद यानी फोर स्किन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड मॉडल सेट 1 के यहाँ पर हमने 28 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया है और मॉडल सेट 2 के 28 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ऐसे 3, 4, 5 बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ प्रदेश तो मॉडल सेट 2 आ चुका है एंड इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? विच इज हैप्लॉइड, विच वन ऑफ द इज हैप्लॉइड, इनमें से कौन हैप्लॉइड है? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, डिम्ब यानी कि ओवम। ओवम एंड स्पर्म यानी कि मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं एंड इनके फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट यानी कि युग्मनज, ये डिप्लॉइड होता है यानी कि 2n होता है, याद रखना। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो प्यारे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक एलील है, एक एलील क्या है? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक एलील है जीनों के वैकल्पिक प्रकार, याद रखना है, जीनों के वैकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है, आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, आहार जाल, फूड वेब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो माइकोराइजा कहते हैं। याद रखना, कवक एवं पेड़ पौधों के बीच में जो सहजीवी संबंध बनता है, सहजीवी संबंध का अर्थ होता है कि इनसे दोनों को लाभ हो, यानी कि पेड़ को भी लाभ हो रहा है और फंगस को भी कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं? तो याद रखना, माइकोराइजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? जेम्यूल्स पाए जाते हैं, जेम्यूल्स किस में पाए जाते हैं? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेम्यूल्स पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, स्पॉन्ज में, याद रखना स्पॉन्ज में। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? कह रहा है एक सामान्य मनुष्य, एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर से शादी करता है, एक सामान्य लड़का जो कि स्वस्थ है लेकिन लड़की जो है हीमोफीलिया से ग्रसित है, अगर उससे शादी करता है तो कौन सी इसमें से चांसेस बनेंगे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, 50-50 चांस होगा कि होगा और नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि किसका जीन प्रभावी है। अगर माता का जीन प्रभावी हो जाता है तो वो पुत्र 100% इसकी गारंटी है कि हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, लेकिन अगर पिताजी का जीन डोमिनेंस हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, तो वो हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता, याद रखना, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और उत्पादक किन्हें कहा जाता है? तो हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, साइनोबैक्टीरिया। एंड ये भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगेमस पाया जाता है? क्लिस्टोगेमी, याद रखना, दो प्रकार के होते हैं, चेस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस पौधे में क्लिस्टोगेमी पाया जाता है? याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कॉमेलिना में आपका क्लिस्टोगेमस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है,
ट्रांसपोजेंस यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक है, एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता, तीन ही होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। इसका हमने डिटेल सब्जेक्टिव वीडियो बना रखा है, 5 नंबर में जो पूछा गया है तीनों को समझाइए। तो अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड अभी के अभी ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जाकर देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। दूध को दही में कौन बदलता है, तो बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, लीची का खाने वाला भाग है, लीची का खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो याद रखना एरिल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए होते हैं, कोड होते हैं। 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं, याद रखना एमिनो अम्ल के लिए कितने कोड होते हैं, तो 61 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर प्यारे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है, तो रासायनिक पदार्थ के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, याद रखना बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, लुएन हॉक ने, याद रखना लुएन हॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर, तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है, तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है, यही कथन सत्य है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है यहाँ पर किसने कहा था जीव कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है, जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है, तो ये लेमार्क का सिद्धांत है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसे लेमार्किज्म कहा जाता है। लेमार्क का सिद्धांत, इसने कहा था कि आप जिस अंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या कम इस्तेमाल करेंगे उसी के अनुसार उस अंग का विकास होगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है जो कि आगे चल के साइंटिस्टों ने इनके नियम का खंडन किया, अपवाद निकाला। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है थॉमस माल्थस के कार्य हैं, थॉमस माल्थस के कार्य हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, समष्टि संदर्भ यानी कि पॉपुलेशन से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है शकरकंद तथा आलू उदाहरण है, शकरकंद तथा आलू उदाहरण है, तो कह रहा है शकरकंद तथा आलू उदाहरण है, शकरकंद तथा आलू उदाहरण है, विकास के आधार पर बताइए तो किसके उदाहरण है, तो याद रखना तुल्य रूपता के उदाहरण है, एनालॉगस के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एस एल मिलर थे, एस एल मिलर थे क्या थे, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक वर्ण चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना डार्विन ने कहा था प्राकृतिक वर्ण या चुनाव का सिद्धांत। इसने कहा था कि जो भी योग्य लोग होंगे, जो प्रकृति से लड़ने के लायक होंगे, अपने आप को उस अनुसार ढाल लेंगे, वही जीवित रहेंगे, बाकी जो लोग नहीं ढाल पाएंगे अपने आप को उस अनुकूल, उन्हें प्रकृति नष्ट कर देगी, मार देगी, इसे ही कहते हैं प्राकृतिक वर्ण का चुनाव या सिद्धांत, जिसे डार्विन ने दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है समजातीय संरचना वे होते हैं जिनका डैश 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 हो, क्या हो, तो समजातीय संरचना किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में सामान्यतः भिन्नता, शारीरिक संरचना तो समान होती है लेकिन उनका जो कार्य होता है उसमें भिन्नता पाई जाती है, उसे समजातीय संरचना कहते हैं। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है, एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है, बी लिम्फोसाइट्स। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर कोकीन प्राप्त किया जाता है, कोकीन किससे प्राप्त किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कोकीन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इरिथ्रोजाइलॉन कोका से, इरिथ्रोजाइलॉन कोका से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर अफीम के अत्यधिक प्रयोग से होता है। अफीम के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, तो शरीर में वजन की कमी, भोजन में अरुचि, बांझपन होता है, इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज, सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की थी, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से किसी ने नहीं किया था, रॉबर्ट कोच ने भी नहीं किया था, लुइस पास्चर ने भी नहीं किया था, एडवर्ड जेनर ने भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, दवा कितने प्रकार के होते हैं, दवा यानी कि ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, दो प्रकार के होते हैं। एंड यहाँ पर हमारा मॉडल सेट 2 भी समाप्त होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, इस बात की तो गारंटी मैं ले रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आओ प्यारे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है, भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है तो कहाँ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। संकरण अवरोधक को दूर करने में, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के अवरोधों को दूर करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है, कौन सा एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सेलुलोज को लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, वांछित विशेषताओं वाले पौधों और जंतु को प्राप्त करने का द्वारा किसके द्वारा संभव हुआ है, वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है। एंड ये भी क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार बोर्ड का, तो याद रखना जेनेटिक इंजीनियरिंग के बदौलत हुआ है। एंड ये वो फील्ड है, अगर जिस दिन इसमें हम लोग महारत हासिल कर लिए तो जेनेटिक रोग जो कि कभी ठीक नहीं हो सकते उनको भी ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर इटाई इटाई रोग उत्पन्न होता है, इटाई इटाई रोग उत्पन्न होता है तो किसकी वजह से उत्पन्न होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, कैडमियम की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑक्जीन के द्वारा, क्योंकि यही वृद्धि हार्मोन के रूप में गिना जाता है। पेड़ पौधों में बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर एथिलीन भी है। एंड एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर आंसर इसका बताना, फल पकाने वाला हार्मोन होता है, पादपों में फल पकाने वाला हार्मोन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है बैक्टीरिया के क्रोमोजोम में होता है, बैक्टीरिया के क्रोमोजोम में होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए रेप्लिकेशन का ओरिजिन यानी उद्भव स्थल होता है, रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि हर कोई बता देगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा डी है बिल्कुल राइट आंसर है, 5 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जून। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है, नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, मेथेनोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं है, उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, सोमा क्लोनल विभिन्नताएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वाहित जलमल उपचार में किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, वाहित जलमल उपचार में किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, द्वितीयक उपचार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है, नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, निरोधक जीन, इनहिबिटरी जीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, कह रहा है यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है, यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव यानी कि जो बहुत पहले आया हो, यानी कि पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं है, वो प्रोकैरियोट्स में किस जीन की तरह कार्य करता है, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, नियंत्रक जीन की तरह कार्य करता है, नियंत्रक जीन की तरह कार्य करता है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जोड़ा है, दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जोड़ा कौन सा है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, मेथियोनिन व सिस्टीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, मेथियोनिन और सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बॉन्ड बनता है? प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बॉन्ड बनता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे कहते हैं। जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन स्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो याद रखना ट्रांसवर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रांसवर्जन कहते हैं। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखना एंडोस्पर्मी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, पुरुष तथा स्त्री के युग्मों का संलयन से डैश 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 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो यूमनज का निर्माण होता है। याद रखना जाइगोट का निर्माण होता है। मेल गेमिट आप कह रहा है संगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाता है। दूसरे माह के अंत तक क्या विकसित हो जाता है? तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इस पर हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया था 5 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें सारे के सारे बताए हैं हमने मंथ वाइज डेट वाइज कि कब क्या विकसित हो जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख तो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाद एवं अंगुलियां। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, शुक्राणु में क्रोमोजोम पाए जाते हैं, शुक्राणु में क्रोमोजोम पाए जाते हैं। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, रिलेक्जिन स्रावित होता है, रिलेक्जिन स्रावित होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, अंडाशय से। याद रखना अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हो यहाँ पे क्या कह रहा है, महिलाओं में शैल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखना नलिका उच्छेदन कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, नलिका उच्छेदन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड पुरुषों में बंध्याकरण को क्या कहते हैं? तो वेजेक्टोमी कहते हैं। याद रखना शुक्रवाहक उच्छेदन, वेजेक्टोमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नर जर्मिनल कोशिका होती है, नर जर्मिनल कोशिका क्या होती है? तो अगुणित होती है यानी हैप्लॉइड होता है। नर जर्मिनल कोशिका मतलब आपका जर्म सेल यानी कि स्पर्म, स्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ऐसे ही पूछे मादा जर्मिनल कोशिका होती है ओवम, वो भी क्या होती है? तो याद रखना हैप्लॉइड होती है। तो चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सुजाक यानी कि गुनेरिया रोग है, गुनेरिया कैसा रोग है? यौन संचारित रोग है। याद रखना ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कर रहा है, हाइड्रोफोबिया एवं एड्स होता है, हाइड्रोफोबिया एवं एड्स होता है तो वायरस की वजह से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है? बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव से किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्षय रोग से यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी गाय की नस्ल उच्च दुग्ध उत्पादक है? तो होल्स्टीन, अभी हमने ऊपर पढ़ के आया था होल्स्टीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? निम्न में कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? तो बॉम्बेडक, याद रखना बॉम्बेडक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो याद रखना एपी कल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, एपी कल्चर कहते हैं। एंड यहाँ पर मॉडल सेट 3 भी हमारा समाप्त हो गया। चलो नेक्स्ट मॉडल सेट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख तो नेक्स्ट मॉडल सेट पे भी हम आ चुके हैं, चौथे मॉडल सेट पे। एंड वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को दबा के शेयर करना मेरे दोस्त, बहुत जरूरत है आपकी सपोर्ट की। तो यहाँ पर देख तो क्या करें, कच्चे नारियल का दूधिया पानी है, कच्चे नारियल का दूधिया पानी होता है। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, द्रविड़ भ्रूणपोष यानी कि लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इसमें से कौन चैन समापन कोड है? चैन समापन कोड इनमें से कौन सा है? एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यूएए। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इनमें से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो याद रखना एनाबीना भी होता है, नॉस्टक भी होता है एंड
ऑसिलेटोरिया भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। और इसका ट्रिक हमने याद किया था, याद करने के लिए एना बिना नॉस्टक देख के मारया करो, एना बिना नॉस्टक देख के मारया करो, जहां पर भी लग जाए एना बिना नॉस्टक उसको देख के सिर्फ आपको टिक मारना है कि यही राइट आंसर होगा नाइट्रोजन स्त्रीकरण में। तो चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है टीडीएनए पाया जाता है, टीडीएनए पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, एग्रोबैक्टीरियम में, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं, अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, स्वपरागित, स्वपरागित होते हैं, यानी कि सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ता है, इनमें से कौन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, डीएनए लाइगेज, याद रखना डीएनए लाइगेज छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वह बैक्टीरिया जो जंतुओं और मनुष्यों की आंत में साधारणतया पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जो जंतुओं के आंत में साधारणतया पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ई कोलाई कहते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ई कोलाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक है, पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या करें, नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ युग्मन कहलाता है, नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ युग्मन क्या कहलाता है। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको हमने 5 नंबर वाले क्वेश्चन में डिटेल में ऑलरेडी समझ रखा है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, जिसमें हमने 5 नंबर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ट्रिपल फ्यूजन, हालांकि कल हम फिर एक 5 नंबर वाला पूरा का जितना हमने वीडियो बनाया है अभी तक, जितने 5 नंबर वाले क्वेश्चन कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को एक महा मैराथन के अंदर कंप्लीट करेंगे। उससे बाहर एक भी 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा बायोलॉजी में, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो तुम्हें आसानी से मिल जाए। तो ट्रिपल फ्यूजन होगा, याद रखना, त्रिसंलयन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश क्या कराए, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जैकब और मोनाइड ने, याद रखना जैकब और मोनाइड ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश क्या कराए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल है, एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सूर्य की ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सूर्य की ऊर्जा। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है, साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर तो एस्पाराजिलस नाइजर, एस्पाराजिलस नाइजर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वायु प्रागण का सबसे अच्छा उदाहरण है, वायु प्रागण का सबसे अच्छा उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, मक्का, याद रखना मेज सबसे अच्छा उदाहरण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है राइबोसोम का एक बड़ा झुंड कहलाता है, राइबोसोम का एक बड़ा झुंड क्या कहलाता है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें है, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सामग्रियों के चक्रण में और ऊर्जा प्रवाह में, सामग्रियों के चक्रण में और ऊर्जा प्रवाह में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या करा है, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, साइनोबैक्टीरिया भी है, माइक्रोराइजा भी है और सहजीवी बैक्टीरिया भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या करा है, कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है, कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सर्टोली कोशिका, याद रखना सर्टोली सेल। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मानव शुक्राणु के बीच भाग में स्थित होता है, मानव शुक्राणु के बीच भाग में स्थित होता है, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एंड हमने शुक्राणु का भी एक डिटेल चित्र बनाया था, नामांकित चित्र, जिसमें समझा था कौन कहाँ होता है, आपके बीच में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊपर होता है एक्रोसोम, पीछे होता है टेल, नेक, ये सब कुछ हमने डिटेल फिगर के साथ समझा था, तो वीडियो जाकर देखना जरूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, अग्रपुंज पाए जाते हैं, अग्रपुंज पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, शुक्राणु में। एक्रोजोम कहाँ पाया जाता है, शुक्राणु में, शुक्राणु के हेड पे पाया जाता है, ऐसे ही संरचना होती है एक्रोजोम का। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है,
गटर यानी कि एंट्रम किसकी गुहा है, एंट्रम किसकी गुहा है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ग्राफी पुटक की यानी कि ग्राफियन फॉलिक्यूल की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मानव कौन सी प्रजनन की क्रिया होती है, मानव में कौन सी प्रजनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन होती है, याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियों किस सिद्धांत पर कार्य करती है, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर, कैसे भी इनके फ्यूजन को रोका जा सके किसी भी मेथड से, उसे ही गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अंडो उत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, अंडो उत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, एलएच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, एलएच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, हिस्टामिन संबंधित है, हिस्टामिन संबंधित है किससे संबंधित है, तो याद रखना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, एलर्जी से, एलर्जी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है रेबीज का टीका किसने खोजा था, रेबीज का टीका किसने खोजा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, पास्चर ने, पास्चर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया क्या कहलाती है, कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, एलर्जी कहलाता है, एलर्जी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रतिहिस्टामिन का, याद रखना एंटी हिस्टामिन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड चौथा मॉडल सेट भी यहाँ पर हमारा एंड होता है। अब चलो नेक्स्ट मॉडल सेट को डिस्कस करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना प्यारे, ताकि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आए और तुम्हारा एग्जाम में ना छूटे। तो चाहते हो कि अगर एग्जाम में 100% स्कोर करे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर हम नेक्स्ट मॉडल सेट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मॉडल सेट 5। ऐसे बहुत सारे मॉडल सेट है हमारे पास, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, एंथर में, याद रखना पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है एंथर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अर्धसंरक्षी या अर्ध असंतत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है, जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से सभी। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, मिथेनोजेंस निम्न में से क्या नहीं बनाता है, मिथेनोजेंस निम्न में से क्या नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑक्सीजन नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है घनकंद का उदाहरण है, घनकंद का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कोलोकैसिया यानी कि ओल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते क्या करा है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं, जो कि हमने ऊपर ही डिस्कस करके आया है, एलील कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतिष्ठित तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है, कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से सभी, ज्वालामुखी से निकली गैस, परागकण और धूलकण, ये सभी के सभी क्या है, तो याद रखना प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतिष्ठित तो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है कहलाता है, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पे काटता है उसे क्या कहते हैं, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई, द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, नवास्चिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है, नवास्चिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन चैन प्रारंभन कोडॉन है, प्रारंभन कोडॉन कौन सा है इनमें से, इनिशिएशन कोडॉन, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, ए यू जी याद रखना, आओ जी, इसको हमने याद किया था, आओ जी, आओ जी।
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है। ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ध्वनि प्रदूषण से, नॉइज पोल्यूशन से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मानव जीनोम परियोजना किसकी खोज किसने की। मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की। मानव जीनोम परियोजना की खोज किया था फ्रांसीसी कॉलिनस एवं रॉड्रिक ने, याद रखना रॉड्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है, याद रखना बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है गुरु बीजाणु से, याद रखना मेगा स्पोर्ट से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों के मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण है। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म होने के क्या कारण है, तो याद रखना है ट्राइसोमी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इनमें से किस क्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है। इनमें से किस क्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है, याद रखना ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है, जैव आवर्धन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करा है बीटी यानी विष का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है। विष का प्रभाव विष का प्रभाव किस कीट वर्ग पे होता है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इनमें से सभी में, लेपिडोप्टेरॉन में, यहाँ पर देखते हो कोलियोट्रॉन में एंड डायोप्ट्रॉन में, यानी इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सर्टोली कोशिकाएं किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। सर्टोली कोशिकाएं किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होता है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होता है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, शुक्रजनक नलिका में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, शुक्रजनक नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है माला डी क्या है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बिहार बोर्ड में 3 से 4 बार आ चुका है, तो याद रखना गर्भ निरोधक गोली है, याद रखना गर्भ निरोधक गोली है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ओपेरॉन एवं हाल्डेन ने किस विकास का सिद्धांत को दिया था। ओपेरॉन एवं हाल्डेन ने किस विकास का सिद्धांत को दिया था, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, रासायनिक विकास का सिद्धांत। रासायनिक विकास का सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे। मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, एमिनो एसिड, याद रखना एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है पहला मानव जैसा प्राणी को कहा गया था। पहला मानव जैसे प्राणी को कहा गया था, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट आंसर है होमो हैबिलस, होमो हैबिलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डायनासोर किस काल में थे। डायनासोर किस काल में थे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जुरासिक काल में, याद रखना जुरासिक काल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतिष्ठित क्या कह रहा है प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है। प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है, तो निरोधी टी कोशिका, याद रखना निरोधी टी कोशिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कैंसर कौन है। निम्नलिखित में से कैंसर कौन है, तो याद रखना ल्यूकेमिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ल्यूकेमिया। एंड यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि लिफोमा भी होता है, याद रखना लाइपोसा भी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो कह रहा है निम्न में भारतीय गाय कौन सा वैज्ञानिक नाम है। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, याद रखना तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बॉस इंडिकस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बॉस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा ड्रग अवसाद एवं अनिद्रा में उपयोग में किया जाता है। अवसाद एवं अनिद्रा में किस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें से सभी का, यानी कि एफेटामिन का, एंड दूसरा लाइसेजिक अम्ल आएथिल एमाइड का, और तीसरा बेंजोडाइजेपिन का, यानी कि इनमें से सभी का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एड्स एक एसटीडी है, इसका संचारण होता है। एड्स एक एसटीडी है। एसटीडी मतलब होता है कि यहाँ पर
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि इसका संचरण होता है किसके द्वारा, रक्त संचरण द्वारा, दूषित सुई के उपयोग से, मैथुन से, इनमें से सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर हमने इसमें भी डिस्कस किया। एंड टोटल अगर हमने काउंट करें तो लगभग 140 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। एंड बहुत ही कम समय में, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आने वाला है। एंड आज शाम को एक और वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उसको भी देख लेना। एंड ये 2 वीडियो देख लेते हो, इसके बाद मैं गारंटी ले सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा बायोलॉजी में। सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड दबा के शेयर करना अपने दोस्तों के पास जो कि अभी तक बायोलॉजी को नहीं पढ़ा है, फिर भी स्कोर करना चाहते हैं उनके पास। तो मिलते हैं कल, तब आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।